हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशन। और इस प्लेलिस्ट में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2017 से 2023 तक के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। और आज हम लोग कैट 2019 स्लॉट 1 के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। So first question says that if with rectangular axis of coordinates the number of paths from 1 comma 1 to 8 comma 10 via 4 comma 6 where each step from any point x comma y is either to x comma y plus 1 or to x plus 1 comma y is ओके। तो ये क्या बोल रहा है कि हम लोगों को 1,1 से चलते जाना है, 8,10 पे रीच करना है और वो हमको 4,6 से पास थ्रू होना है और उसके नंबर ऑफ पास कितने होंगे। कंडीशन ये है कि हम लोग या तो x, y+1 यानी कि जहां पे हम है वहां से एक पोजीशन ऊपर की तरफ या फिर x+1, y यानी एक पोजीशन राइट हैंड साइड की तरफ ही मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों के पास 8,10 की ग्रिड है। तो हम लोगों को ए पॉइंट यानी 1,1 से ये सी पॉइंट यानी कि 8,10 पे रीच करना है, एंड दैट टू वाया 4,6, जो कि ये पॉइंट हो जाएगा बी पॉइंट 4,6। तो इसके नंबर ऑफ पाथ्स निकालने हैं हम लोग को। तो 1,1 से आगे बढ़ने के लिए, 1,1 से राइट हैंड साइड जाने के लिए हमारे पास एक वे है, देन दिस इज 2 एंड देन दिस इज 3। यानी कि अगर हम लोग 3 बार राइट की तरफ मूव करते हैं तो हम लोग 1 से 4 पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग अपवर्ड जाते हैं, 1 2 3 4 और 5। अगर हम लोग 5 बार अपवर्ड मूवमेंट करते हैं तो हम लोग 4,6 के पास जो है वो पहुंच जाएंगे। यानी कि 5 बार अपवर्ड मूवमेंट हो गया एंड 3 बार राइट की तरफ मूवमेंट हो गया। तो टोटल जो हमारे पास नंबर ऑफ पाथ इससे आएंगे, अगर हम इसको अरेंजमेंट से देखें तो वो हो जाएगा 3+5 यानी कि 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्योंकि 3 से तो 3 फैक्टोरियल एंड 5 जो है तो 5 फैक्टोरियल। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देन इट विल बी इक्वल्स टू 8 into 6 into 7, क्योंकि 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे रह जाएगा 2 into 3। ये 6 से 6 कट गया यानी कि 56 वेज। तो 1,1 से 4,6 पहुंचने के 56 वेज हो गए। सिमिलरली अब हम लोग देखेंगे कि 4,6 से 8,10 पे पहुंचने के कितने वेज है। तो अगर हम देखें तो इधर हम लोगों को राइट हैंड साइड पे मूव करने का पड़ेगा 1 2 3 और 4, एंड सिमिलरली ऊपर पहुंचना होगा 1 2 3 और 4। तो यानी कि हम लोग 4 टाइम्स तो राइट की तरफ मूव किए हैं, एंड सिमिलरली हम लोग 4 टाइम्स जो है वो अप मूव किए हैं। तो यानी कि टोटल जो इसमें अगर हम लोग अरेंजमेंट देखें तो वो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, दैट विल बी इक्वल्स टू 8 into 6 into 7 into 5, क्योंकि एक 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा और नीचे बच जाएगा 4 into 3 into 2। 4 फैक्टोरियल 4 टू द 8 से 8 कट गया, ये हो गया 2, दैट इज इक्वल्स टू 7 टू द 35 into 2, दैट इज इक्वल्स टू 70, राइट। तो फाइनली हमारे पास तो फाइनली हम लोगों के पास 1,1 से 4,6 तक जाने के हम लोगों के पास हो गए 56 वेज, एंड सिमिलरली 4,6 से 8,10 पे जाने के हम लोगों के पास हो गए 70 वेज। तो जो फाइनल आंसर होगा हम लोगों का वो हो जाएगा 70 मल्टीप्लाइड बाय 56, विच इज इक्वल टू 3920। Okay, so the next question says that let S be the set of all points x comma y in the xy plane such that mod x plus mod y is less than equals to 2 and mod x is greater than equals to 1, then the area in square units of the region represented by S equals to। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया y एक्सिस, ये हो गया हमारे पास x एक्सिस। अब ये बोल रहा है कि हम लोगों को ठीक है इसका एरिया निकालना है, तो पहले इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, यानी mod x प्लस mod y लेस देन इक्वल्स टू 2 का अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ये x ये y, अगर x 0 हो जाएगा तो y का क्या होगा, y हो जाएगा मॉड y लेस देन इक्वल्स टू 2, एंड अगर मॉड a लेस देन इक्वल्स टू b होता है तो a जो होता है वो b से माइनस b की रेंज में लाई करता है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो सिमिलरली y जो होगा वो -2 से 2 लाई करेगा, तो यानी कि ये हो जाएगा फ्रॉम -2 to 2। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर y 0 होगा तो मॉड x लेस देन इक्वल टू 2 होगा, यानी ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा -2 से 2। तो यानी कि हम लोगों को जो पॉइंट्स मिले हैं दोस पॉइंट्स आर
एक हो गया 2,0, एक पॉइंट हो गया इधर हो गया 0,2, एक पॉइंट हो गया -2,0 एंड एक पॉइंट हो गया 0,-2। यानी कि अगर हम इनको जोड़ देंगे तो ये जो फिगर है ये हमको मिला है फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन mod x प्लस mod y लेस देन इक्वल टू 2। अभी ये था फर्स्ट इक्वेशन। अभी सेकंड इक्वेशन जो है वो है हमारे पास mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर mod a ग्रेटर देन इक्वल टू b होता है तो यानी a जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू b हो जाएगा, या फिर a जो है वो लेस देन इक्वल टू -b हो जाएगा। यानी कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये हो जाएगा 1,0 और ये हो जाएगा -1,0। यानी कि ये जो कट है ये हो गया -1,1। ये पॉइंट हो गया आपका 1 -1, ये पॉइंट हो गया आपका 1, ये पॉइंट हो गया आपका 1,1। तो हमको इन दो ट्राइंगल का एरिया निकालना है। हमारे पास जो ट्राइंगल्स आ रहे हैं हम लोग को इसका एरिया निकालना है। अगर इसको मैं O बोल दूं, ये A हो गया और ये B हो गया, OAB का एरिया, प्लस अगर इसको मैं बोल देता हूँ C, ये हो गया D, ये हो गया E, तो CDE का एरिया। इन दो ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के और हम लोगों को ऐड करना है। यानी कि ट्राइंगल OAB का जो एरिया है वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट यानी कि 1, दैट इज इक्वल टू 1। एंड सिमिलरली ट्राइंगल CDE का जो एरिया है वो हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 1। टोटल एरिया हो जाएगा इन दोनों का समेशन विच विल इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो फाइनली हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। So the next question says that let T be the triangle formed by the straight line 3x plus 5y minus 45 equals to 0 and the coordinate axis. Let the circumcircle of T have radius of length L measured in the same unit as the coordinate axis. Then the integer closest to L is। ठीक है, तो एक coordinate axis और इस लाइन को हम लोग प्लॉट करते हैं। तो ये coordinate axis हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा y एक्सिस, ये हमारे पास हो जाएगा x एक्सिस। अब ये बोल रहे हैं 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 45 जो है इसका आपको जो लाइन जो है वो बनानी है। तो सिंपल है, हम लोग देख लेते हैं कि इसका x और y की वैल्यूज डाल डाल के क्या आ रहा है। तो x और y, x इक्वल्स टू 0 के लिए y हो जाएगा 9 एंड y इक्वल्स टू 0 के लिए x हो जाएगा 15। तो यानी कि वो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 15,0 एंड ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 0,9 एंड बेसिकली जो लाइन है वो हो जाएगी ये। अब वो बोल रहा है कि एक सरकम सर्कल है ऑफ रेडियस लेंथ एल। तो ये एक सरकम सर्कल हो जाएगा। सरकम सर्कल मतलब जो बाहर की तरफ से पूरा का पूरा ट्राइंगल को कवर कर लेगा। अब क्योंकि ये ट्राइंगल जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि सरकम सर्कल का रेडियस उसके हाइपोटेनियस के हाफ के बराबर होता है। तो हम लोगों को इसका हाइपोटेनियस निकाल के उसका हाफ कर देंगे तो हम लोगों को उसकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस पता चल जाएगी। ये जो पूरी लेंथ है ये है 9, ये जो लेंथ है ये है 15। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस की लेंथ हो जाएगी रूट ओवर 9 का स्क्वायर यानी 81 प्लस 15 का स्क्वायर यानी 225, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 306। रूट ओवर 306 होता है 3√34 एंड द रेडियस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का हाफ। हाइपोटेनियस इज 3√34, तो यानी कि रेडियस जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाय √34। अब सबसे क्लोजेस्ट स्क्वायर जो स्क्वायर है वो है इसके 36, क्योंकि 6 होता है तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 6 मान लेते हैं। तो 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 18/2 एंड द आंसर इज 9। तो जो क्लोजेस्ट इंटीजर पूछा है उन्होंने वो होगा 9। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट।
एंड ऐसे ही कैट के और भी ज़्यादा आपको सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे इस चैनल पे। 2017 से 23 कंप्लीट क्वांट्स एंड कंप्लीट एलआरडीआई कवर किया जाएगा। उसके बाद भी मैं आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज एंड टिप बताऊंगा जो एग्जाम टाइम पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो प्लीज स्टे ट्यून टू द चैनल एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।